सरकार थी तो मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं होती रहती थी। हर जगह आपको लावारिस वस्तुओं का डर दिखाया जाता था। बस में ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। अगाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। साथियों, मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। आतंकवाद से मिले जख्मों को यहां के लोग अब भी भूले नहीं हैं। एक समय था जब हर कोई यहां बसों में, ट्रेन में, लोकल में डर डर के चलता था। लोग सोचते थे कि आज अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, घर लौट पाएंगे या नहीं, अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। लेकिन बीते वर्षों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। यही पुलिस थी, यही सुरक्षा एजेंसियां थी, यही सरकार थी, यही फाइलें थी। लेकिन तब सरकार और थी, आज मोदी है। आपको सोचना है कि क्यों जब कांग्रेस सरकार थी तो मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं होती रहती थी। हर जगह आपको लावारिस वस्तुओं का डर दिखाया जाता था। बस में, ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। अगाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। साथियों, मुंबई की एक बहुत बड़ी ताकत है महिलाओं की भागीदारी और वुमेन लेड डेवलपमेंट। देश के दूसरे शहरों में भी मुंबई की मिसाल दी जाती है। आज स्टार्टअप्स को लीड करने से लेकर ड्रोन दीदी की भूमिका निभाने तक महाराष्ट्र की महिलाएं देश को दिशा दिखा रही है। महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स
जिनमें से अनेकों स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कर रही है। देश भर में 70,000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर के रूप में उसका नेतृत्व कर रही है। महिला नेतृत्व वाले कई स्टार्टअप्स मुंबई बेस्ड हैं। ये महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार कर रही है। महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना का लाभ बड़ी संख्या में मुंबई की माताओं बहनों को भी मिला है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं उनमें से अधिकतर घर भी महिला सदस्य के नाम पर है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आई है। साथियों, मुझे पता है मुंबई का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता और मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी पूरी जी जान से निभाते हैं और इसलिए 20 तारीख को रिकॉर्ड मतदान की जिम्मेदारी मैं आप सब मेरे साथियों को देकर के जाता हूं। हमेशा ये जोश बनाए रखना है। हमें महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और आपको मुंबई में महायुति की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करनी है। और एक अर्थ में तो मैं कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। साथियों, मैंने इस बार झारखंड का चुनाव भी देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है और मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव को भी देख रहा था। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया और मैं कह सकता हूं झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है।